हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। हमने पहले बात कर ली थी राजस्थान के इतिहास के बारे में, हमने बात कर रहे थे हम। इससे पहले जितनी भी क्लासें हुई है हमने उसमें से अजमेर के बारे में बात कर ली थी। अजमेर में जितने भी चौहान शासक हुए थे उनके बारे में हमने बात कर ली थी। रणथंभौर में हुए थे उनके बारे में हमने बात कर ली थी। किस किस के बारे में बात कर ली थी? एक तो अजमेर के बारे में बात कर ली थी, एक रणथंभौर के बारे में बात कर ली थी, रणथंभौर के बारे में बात कर ली थी, और एक जालौर के बारे में बात कर ली थी, जालौर के बारे में बात कर ली थी, और एक सिरोही के बारे में बात कर ली थी, सिरोही। ठीक है, आज हम बात करेंगे हाड़ौती के चौहान की, जिसमें से सबसे पहले आती है बूंदी। ठीक है, बूंदी के हाड़ा चौहानों का इतिहास के बारे में हम बात करेंगे आज। क्लास बूंदी में से शासकों में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं, लेकिन एक आधे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। और चाहे यदि मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा जाए तो या तो रणथंभौर में या देखा जाए तो अजमेर में। ठीक है, इन दो ही शासकों का आप ध्यान रखना। यदि क्वेश्चन पुटअप होंगे तो यहीं से होंगे, अन्यथा बूंदी में से कोई एक आधा बार क्वेश्चन आता है, इतना आता नहीं है, लेकिन हम जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ आपको इस बूंदी के बारे में भी। तो हम समय नहीं गवाते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, बूंदी में पहले मीणा शासकों का अधिकार था। बूंदी में जब पहले अजमेर के शासक हुए थे, फिर रणथंभौर के हुए थे, और फिर रणथंभौर के बाद में जालौर में, और जालौर के बाद में सिरोही में, और सिरोही के बाद में शासक कहाँ हुए थे? बूंदी में। ठीक है, तो बूंदी में पहले मीणा शासकों का अधिकार था। तो बुंदा मीणा जो नाम था, एक जो शासक हुआ था मीणा के, उनका शासक था बुंदा मीणा के नाम से उसका नाम बूंदी पड़ा। जो एक शासक था उसका नाम क्या था? बुंदा, और उसी के नाम पर क्या पड़ा? बूंदी नाम पड़ गया था। तो इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि जो बूंदी जिला है वो किसके नाम पर पड़ा था? तो किसके नाम पर पड़ा था? एक शासक था मीणा, बुंदा मीणा, उसके नाम पर बूंदी नाम पड़ा था। कुंभा के रणथंभौर रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम वर्धावती भी मिलता है। मतलब पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि बूंदी का दूसरा नाम क्या है, तो बूंदी का दूसरा नाम क्या है? वर्धावती है। ठीक है, 1241 ईस्वी में देवाहाड़ा ने जेता मीणा को हरा कर बूंदी पर अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि देवाहाड़ा ने किसको हराकर बूंदी पर अधिकार कर लिया था? तो किसको हराकर अधिकार कर लिया था? जेता मीणा को अधिकार कर लिया था। और कब किया था? किस पे किया था? तो बूंदी पे। और कब किया था? तो 1241 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1274 ईस्वी में जेतर सिंह ने कोटा को जीत लिया था। जो जेतर सिंह थे उन्होंने कोटा को जीता। कब जीता? 1274 ईस्वी में। 1274 ईस्वी में इन्होंने कोटा को जीता। उसके बाद में 1354 ईस्वी में बरसिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। जब ये जेतर सिंह ने कोटा को जीता था, उसके बाद में 1354 ईस्वी में बरसिंह ने बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण कराया। बूंदी में एक तारागढ़ है, वहाँ एक तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। ठीक है, तारागढ़ का किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि भित्ति चित्रों से क्या? भित्ति चित्रों से कौन सा किला प्रसिद्ध है? कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो कौन सा किला प्रसिद्ध है? तारागढ़ किला। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनेंगे। और ठीक है, अब आगे चलते हैं। राव सुल्तान, उसके बाद में एक शासक हुआ था राव सुरजन। ठीक है,
राव सुरजन एक शासक हुआ था। उन्होंने 1569 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये पूछा जाएगा कि बूंदी के कौन से शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो नाम किसका आएगा? राव सुरजन सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। द्वारिका में रणछोड़ का मंदिर बनवाया। तो द्वारिका में रणछोड़ का मंदिर किसने बनाया? तो रणछोड़ का मंदिर भी किसने बनाया? राव सुरजन सिंह ने एक शासक हुआ था बूंदी का, जिन्होंने क्या बनाया? रणछोड़ जी का मंदिर बनाया था द्वारिका में। ठीक है। ये चंद्रशेखर ने 2 रचनाएं लिखी, एक तो हामिर हट और एक सुरजन चरित्र। ठीक है। दो ग्रंथ लिखे थे, एक तो हामिर हट जो हामिर देव चौहान के नाम पर लिखा था, और एक सुरजन चरित्र। और इस सुरजन चरित्र राव सुरजन सिंह के चरित्र के बारे में इन्होंने 2 चरित्र लिखे थे ग्रंथ चंद्रशेखर ने। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस क्लास से। आपको यदि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं रिवीजन भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़िए। फिर उसके बाद में एक शासक होता है बूंदी का, बुद्ध सिंह ने इसने नेत्रंग नामक पुस्तक लिखी। तो बुद्ध सिंह ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या था? नेत्रंग। ठीक है। क्या नाम था उसका? नेत्रंग। इसके शासनकाल में सबसे पहले मराठों का हस्तक्षेप हुआ। जब मराठा बूंदी में, सबसे पहले मराठा कहाँ आए थे? तो बूंदी में आए थे। और किसके शासनकाल में आए थे? तो बुद्ध सिंह के। किसके शासनकाल में आए थे? बुद्ध सिंह के शासनकाल में सबसे पहले मराठा हस्तक्षेप हुआ था। ठीक है। इसके पुत्र दलेल सिंह व उमेद सिंह के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। मतलब इनके 2 पुत्र थे। क्या क्या नाम था? किसके 2 पुत्र थे? बुद्ध सिंह के 2 पुत्र थे। क्या क्या नाम था? पहले का नाम था, एक का नाम था क्या? दलेल सिंह, और दूसरे का नाम था क्या? उमेद सिंह। इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी का कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दलेल सिंह तो बोलता है मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, और ये कहता है मैं उत्तराधिकारी बनूंगा। तो इन दोनों के मध्य ये युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह का तथा मराठों ने उमेद सिंह का पक्ष लिया। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह की बहन अमर कंवर की शादी बुद्ध सिंह के साथ हुई थी। ठीक है। जो बुद्ध सिंह थे उनके साथ हुई थी। और अमर कंवर ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को उमेद सिंह के पक्ष में बुलाया था। जो ये अमर कंवर थी, बुद्ध सिंह की पत्नी थी, रानी थी। ठीक है। रानी थी। तो उन्होंने बुलाया, मराठों को बुलाया था किसके सहयोग के लिए? उमेद सिंह के लिए सहयोग के लिए बुलाया था। और यहाँ क्या हुआ था? उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ था। किन किन के मध्य? दलेल सिंह और उमेद सिंह के मध्य। जो दलेल सिंह का सहयोगी कौन था? सवाई जय सिंह। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध सिंह के 2 पुत्र हुए थे कि कौन कौन से? एक तो दलेल सिंह नाम था और एक उमेद सिंह नाम था। उनके मध्य एक उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिनमें सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह का साथ दिया और मराठों ने उमेद सिंह का साथ दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो यह बनेगा कि दलेल सिंह का सहयोग निम्न में से किसने किया? तो वहाँ ऑप्शन आएगा सवाई जय सिंह, शाहजहाँ, अकबर और अमर सिंह, ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा। तो आपको सवाई जय सिंह लगा के आना है। ठीक है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक बूंदी का फिर शासक होता है एक विष्णु सिंह। ठीक है। विष्णु सिंह ने, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली थी। अब ये जो अंतिम शासक था वो विष्णु सिंह अंतिम शासक था। इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी।
अंग्रेज़ों में बूंदी को मिला दिया था। तो ये थी बूंदी के बारे में मैंने बता दिया। बूंदी में एक इतने भी क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने सारे के सारे इस क्लास के माध्यम से मैंने बता दिया। आपका बूंदी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि बूंदी शासकों में से कोई क्वेश्चन आएगा और राजस्थान के इतिहास में यदि बूंदी से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस पूरी क्लास में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब मिलते हैं कल शाम 8:30 बजे।